मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। सर्वप्रथम आज बकरीद के शुभ अवसर पर आप सभी नागरिकों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई एवं मुबारकबाद हो और जीवन में सदा इस तरह खुशियां आती रहें और लोग अपने अमन चैन के साथ जीवन अपना बिताते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को इतनी ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम्स भाईचारा का सरजमी है। यहाँ एकता और मित्रता के साथ सबको अपने धर्म अपने अपने रिलीजन को अपने अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अवसरों पर मैं पुनः सबको बधाई देते हुए अपने मुख्य बिंदु की तरफ ले चलता हूँ। इसमें मोटिवेशनल सेंटेंस मैं आपको पर डे देता हूँ हिंदी और अंग्रेजी में। इसके बाद हमने लिया फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स कंसेप्ट हमने लिया है। तो आज हमने क्या, व्हेन यू विश गुड फॉर अदर, जब तुम दूसरे के लिए भलाई करते हो, गॉड गुड थिंग्स कम बैक टू यू, और तो अच्छी चीज भी आपके लिए आती है। कर भला तो हो भला। जो दूसरे के लिए भलाई करता है उसको भगवान उसकी भला करते हैं। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो ईश्वर भी उसके लिए गड्ढा खोद देता है। तो इसी के साथ दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, या प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। और करा व्हेन यू विश गुड फॉर अदर्स गुड थिंग्स कम बैक टू यू, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। दूसरा कह रहा एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, कह रहा अपने बीते हुए समय को विदाउट रिग्रेट, बिना निर्भय के निर्भीक होकर के निडर होकर के उसको स्वीकार करो। हैंडल योर प्रेजेंट विदाउट कॉन्फिडेंस, और विथ कॉन्फिडेंस, और विश्वास के आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंट को अपने हाथों में लीजिए। एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर, बिना डर के आने वाले समय के लिए अपना संघर्ष करिए। तो दूसरा हमारा बोलना सभी को आता है, बोलना सभी को आता है। किसी की जुबान बोलती है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नियत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का समय बोलता है, किसी का पद बोलता है, परंतु जीवन के अंत इंसान का कर्म ही बोलता है। तो भैया ऐसा है कि किसी भी चीज पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, अपने कर्मों के प्रति हमें तत्पर होना चाहिए। जो हमारा अंत में वही हमारे साथ जाएगा। हमें ना कि दूसरे का चोरी चुगली बुराइयों से दूर रहना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत हमें कहता है। फिर चौथा है, किसी को दर्द देकर कभी खुशियां नहीं मिलती, किसी को दर्द देकर कभी खुशियां नहीं मिलती। दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती, दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार, मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का, मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का। जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर नहीं लगती, जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर नहीं लगती। तो इस तरह फिजिक्स का हमारे हैं, फिजिक्स का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इज पोसेड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, गतियों के द्वारा एक ऊर्जा जो दूसरे माध्यम में पहुंचता है, जिसका फार्मूला के इक्वल टू 1/mv²। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोसेड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, करा ऊर्जा एक शरीर से दूसरे माध्यम में स्थिति के अनुसार बदलता है, और इसका फार्मूला PE/mv। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इट्स ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म एंड अनदर,
या केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इसे परिवर्तित किया जा सकता, न कि इसे नष्ट किया जा सकता है। दूसरा है इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है उसके या थर्मल एक्सपेंशन जो है इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ बॉडी या शरीर की आकृति को बढ़ाता है व्हेन इट टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब उस पर तापक्रम होता है। जैसे लोहा है, लोहा के तापक्रम बढ़ाया जाएगा तो उसकी पिटाई करने उसका आयतन अपने आप बढ़ जाता है। उसी तरह पानी है, कोई भी दूध बॉयल करते जब उसको हम टेम्परेचर अधिक करते हैं तो अपने आप वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यूनिट है इसका जूल। फिर है टेम्परेचर, ए मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोटेंशियल पार्टिकल्स। यूनिट है केल्विन के सेल्सियस डिग्री ऑफ कंडक्शन। हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। रेडिएशन, हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम व्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस। जब प्रकाश किसी स्रोत पर आता है तो उसे वहां से जब वापस किरणें वापस आती है उसी को हम रिफ्लेक्शन लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके दो होते हैं, एंगल ऑफ एक्सीडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है एक्सीडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का टॉपिक फिजिक्स के मामले में समाप्त होता, जो आपके वनडे कंपटीशन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा होता रहे और तरह तरह के वनडे कंपटीशन से संबंधित हम आपको सारी जानकारियाँ देते रहें, चाहे इतिहास से हो, चाहे भूगोल से हो, चाहे जनरल साइंस से हो, चाहे इंग्लिश से हो, और अब कुछ राइटर हैं, बाकी करंट अफेयर्स हैं। किन्हीं शब्दों के साथ हम आपको फिर बकरीद के शुभ अवसर पर आप लोगों को ईद मुबारकबाद देते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।